आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ज़बरदस्त टिप। क्या आप भी परेशान हैं अपनी फटी हुई एड़ियों से, या आपकी एड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा सर्दियों गर्मियों दोनों में खुश्क रहती हैं और फट जाती हैं? क्या आप चाहती हैं कि आपकी एड़ियाँ भी ऐसी सॉफ्ट और नरम और मुलायम हो, और वो भी कम बजट में? तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त कम बजट में ऐसी टिप शेयर करने वाली हूँ, यकीन माने कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और आपके साथ कुछ अपनी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन शेयर करूँगी। साथ में आपको ये बताऊंगी कि कभी आपका काम करने को दिल ना चाहे तो आप अपने पूरे दिन के काम किस तरह मैनेज करेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और आफियत के साथ होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, जैसे कि आज शुरुआत मैंने सुबह नाश्ते से की। अर्ली मॉर्निंग उठते ही मेरा कोई काम करने का मूड नहीं हो रहा था, तो बस इसलिए नमाज़ पढ़ के मैं दोबारा सो गई थी। तो फिर वही 9 बजे के टाइम मैं उठी हूँ। बच्चों ने भी आज स्कूल नहीं जाना था क्योंकि स्कूल में कोई पार्टी वगैरह थी, तो मैंने बच्चों को नहीं भेजा। और फिर वही बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के मैं अपने काम को भी समेट रही थी। और साथ में मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जब आपका दिल ना चाहे तो आप अपने पूरे दिन को किस तरह मैनेज करें। तो फिर ये हुआ कि आप अपने सबसे फेवरेट जगह पे जाएं जहां आपका दिल बहुत खुश होता है। अब मेरा इस रूम में बहुत दिल लगता है, मतलब इस रूम में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो फिर मैंने अपने उसी काम से स्टार्ट की। शुरुआत मैंने किचन से नहीं की कि मैं किचन के काम पहले समेट लूँ। किचन में ज़ाहिर है गर्मी होती है, हब्स होता है, तो कोई भी काम करने को ना दिल नहीं चाहता। तो इसलिए पहले मैं इस कमरे में आई, और इस कमरे में जो हाँ डस्ट वगैरह थी वो मैंने हल्के हाथ सारी मिटाई। और साथ में मैं अपना जिक्र करती रही, अस्तगफिरुल्लाह, साथ में जिक्र करती रही। और यकीन मानो सारे काम इतनी आसानी से हो रहे थे ना। और वही बात कि जो काम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे आप शुरुआत उसी से करें, तो यकीन माने आपका दिल भी चाहेगा काम करने को, और आपकी जो वो जो इंसान पे ना सुस्ती सी आ जाती है काम ना करने की, वो भी हट जाएगी। और तमाम रूम को जैसे मैंने क्लीन किया, उसके बाद फिर मैंने अपनी फेवरेट कंफर्ट वाली स्प्रे जो थी ये की है। और ना इससे ये होता है कि कमरा एकदम फ्रेश होता है। और जो अटैच वाशरूम की, ज़ाहिर है जब अटैच वाशरूम होते हैं तो उसमें स्मेल आती है पूरे घर में। तो जितना भी आप वॉशरूम क्लीन कर लें, लेकिन क्या है कि स्मेल फिर भी होती है। तो इसलिए मैं कंफर्ट का जो स्प्रे है यही करती हूँ, अपने बेडशीट पे, पर्दों पे, हर जगह ये स्प्रे कर लेती हूँ। तो इससे फिर क्या होता है कि पूरा रूम जो है, घर जो है ना, वो खुशबू से महक रहा होता है। तो मैंने जैसे भिंडी का सालन हल्की धीमी आंच पे चढ़ा दिया, और हाथ के हाथ फिर मैं किचन में लग गई अपने बर्तन वगैरह धोने में। तो मैंने कहा जैसे अपने तमाम काम जल्दी से निपटा लूँ, और अपनी प्यारी व्यूअर्स के साथ मैंने ज़ाहिर एक टिप भी शेयर करनी है। और ये देखें मेरी प्यारी बहनों के फ्रिज ऑन था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो मेरी सब्जियां थी वो सारी ख़राब हो गई थी। तो ज़ाहिर है कि मैं 3 हफ्तों बाद आई हूँ, और उसके बाद ही मैंने जब फ्रिज ओपन किया मैंने कहा कि बाकी सारा काम पहले कर लूँगी, उसके बाद ही मैं फ़्रिज की क्लीनिंग करूँगी। तो फिर मैं इसमें लग गई कि सारी जो सब्ज़ी वगैरह थी वो मैंने हटाई, और जो सब्ज़ी मैंने साफ़ उसे मैंने साइड टोकरी पे रखा हुआ था। जब तक मैंने कहा ये खुश्क होती हैं तब तक मैं ना ये मिर्ची वगैरह जो है इन्हें अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। इनकी जो डंडियाँ होती हैं वो मैंने कहा ये रिमूव कर लेती हूँ, और ये फ्रिज भी साफ़, फ्रिज का जो सब्ज़ी वगैरह है वो भी क्लीन हो जाएगी, और ना फ्रिज भी मेरा साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो लगे हाथ मैंने जल्दी जल्दी इनको भी मैंने जल्दी से क्लीन किया, और तमाम सब्ज़ी जो थी, ट्रे भी खुश्क हो गई थी, धो ली थी मैंने। तो इनमें मैंने सब्ज़ी भी जो थी वो भी रख ली थी। और अच्छा, रात को फिर मेरे साथ इस तरह था कि रात से ही मेरी तबीयत काफ़ी ढल थी, मेरा कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर रात में भी मैंने ये किया था कि जो शेल्फ़ होता है उसके ऊपर बैठ के ही मैंने अपने तमाम बर्तन जो थे रात को धो लिए थे, और उस पर बैठ के ही मैंने रात को ना आटा भी गूँध लिया था। तो फिर लगे हाथ मैंने फ्रिज को भी जल्दी से मैंने साफ़ कर लिया। मैंने कहा इसको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँ। ज़ाहिर इतना गंदा नहीं था, लेकिन जो सब्ज़ी वगैरह ख़राब हो गई थी तो मैंने वो भी सारी हटाई है। और फिर भी जो ऊपर मैंने शीट बिछाई थी इसके ऊपर थोड़ी बहुत, जैसे बर्फ़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जम जाती है। मेरे छोटा सा फ्रिज है तो इसमें ना कचरा भी फिर, मतलब अगर हो धनिया थोड़ा सा गिर गया या बर्फ़ जो है वो थोड़ी सी गिर गई, आप देखें वहाँ बर्फ़ भी जो है ना बहुत जल्दी जम जाती है। मैं 6 पे फ्रिज रखती हूँ, इससे कम रखूँ ना तो आटा जो है वो मेरा खमीर हो जाता है, या सालन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बस मैं 6 से ना कम करती हूँ ना ज़्यादा करती हूँ, इससे कूलिंग भी अच्छी होती है और मेरा फ्रिज जो है वो भी क्लीन रहता है। तो मैंने यहाँ डोर की सफाई कर रही थी, तो लेमन भी देखें जो सही थे वो मैंने नीचे उसमें रख दिए, और ना जो ख़राब थे ना साथ के साथ उन्हें साथ में हटाती गई।
और साथ में ना यहाँ आबे ज़मज़म का पानी देख के मुझे फिर से बाबा की बहुत याद आई। जब बाबा आए थे तो ना ये अपने साथ लेकर आए थे, उनका कोई दोस्त था वो उम्रा से आया था, तो बाबा फिर ये लेकर आए थे। तो मैंने भी रख लिया कि जब भी सूरह यासीन वगैरह पढूँ इस पे साथ में ना दम वगैरह करती हूँ ना, तो ये ठीक होता है। अगर कोई बीमार हो या बच्चों को बुखार वगैरह होना तो ये दो, तो इससे भी मतलब शिफा होती है। और दूसरी बात मैं आपसे ये शेयर करूँगी मेरी प्यारी बहनों कि मतलब कभी इस तरह होता है कि हमें ना अगली सुबह का नहीं पता कि सुबह हमारे साथ क्या होने वाला है या हमारा मूड कैसा रहेगा। तो कोशिश किया करें कि रातों रात ही मतलब हम अपनी सेटिंग वगैरह जो होती है वो कर लें, या अपने जो ऐसे काम है जो सालन वगैरह बनाना हो, ठीक है ना, वो हम रात में कर लेना, तो फिर अगले दिन ना हम काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। आज मेरा इरादा था कि मैं पूरे हफ्ते के जो कपड़े हैं वो भी साथ में इस्त्री करूँगी, लेकिन कुछ मूड ऐसा था कि मतलब बस मैंने कहा कि हल्के फुल्के जो काम है जो दिल कर रहा है वो साथ में निपटा लेती हूँ। और कुछ जो आज जुमेरात थी, तो जुमेरात वाले दिन जब आप लोगों के यहाँ इस तरह होता है कि मतलब कोई फोत हो जाए फिर जुमेरात और जुमेरात को ना कुछ मीठा जो है वो बांटते हैं। तो ना मेरा इरादा था कि मैं आज ना खीर बनाऊंगी और वो बांटूंगी। अच्छा, तो यहाँ पे हम आते हैं टिप की तरफ। तो ना मैं काफ़ी साल से ना यूज़ कर रही हूँ, ये बिटनवी ट्यूब है, ठीक है। और इसे जो है मैं अच्छी तरीके से पूरा मुकम्मल निकाल देती हूँ। कोई बाउल हो या कोई भी बर्तन हो उसमें इसे अच्छी तरीके से निकाल दिया। और ये पेट्रोलियम जेली जो है आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन ऑरेंज वाली नहीं, वाइट वाली जो होती है ना सादा पेट्रोलियम जेली, वो आप कोई सी भी ले लें और ना इसे अच्छी तरीके से ना इस बॉक्स को खाली कर लें। और फिर हमने इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ना कि इसमें कोई भी गिठली वगैरह जो होती है ना वो ना रहे। और ये पेट्रोलियम जेली का जो कलर है वो तकरीबन ये ट्यूब की तरह हो जाए। तो माज़रत चाहती हूँ, आज थोड़ा गला ख़राब है तो इसलिए आवाज़ खांसी बार बार आ रही है। तो ना हमने क्या करना है कि इन्हें अच्छी तरीके से ना मिक्स कर लेना है, इसमें कोई भी गिठली जो है ना वो बिल्कुल भी ना रहे। तो हमने इसको जैसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। यहाँ मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ही ट्यूब की तरह बिल्कुल मुलायम सा हो गया, इसमें एक भी गिठली नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, एक स्पून की मदद से हमें इसमें वापस उसी बॉक्स में ना फिल कर देना है। ये इतनी ज़बरदस्त है, यकीन माने आप इसे रात के टाइम लगाएंगी ना और सुबह के टाइम भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। या आप अर्ली मॉर्निंग भी जब काम स्टार्ट करने से पहले आप इसे एक दफ़ा ना अपनी एरियो पर इस तरह अप्लाई करेंगी ना, तो अभी मैं आपके सामने अप्लाई करके दिखाती हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी लगानी, ज़्यादा नहीं लगानी, वरना पैर बहुत ज़्यादा स्लिपी हो जाते हैं। और गर्मियाँ हैं, फिर ना गर्म मतलब गर्मी भी बहुत लगती है। तो इससे आपकी एड़ियाँ जो हैं वो भी बिल्कुल एकदम नर्म और मुलायम और सॉफ्ट रहेंगी, और आपके हाथ जो है वो भी बहुत सॉफ्ट रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ इसकी वजह से, और पाउंड्स क्रीम भी जो हाथों पे मैं वो भी लगाती हूँ, तो इसकी वजह से मेरे हाथ जो है बहुत सॉफ्ट रहते हैं। और पैरों पे मैं यही लगाती हूँ क्योंकि गर्मियों सर्दियों दोनों में मुझे ना एड़ियों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, और उससे ना एड़ियाँ मेरी फट जाती थी, और जब मैं चलती थी तो पेन भी मुझे बहुत ज़्यादा होता था। तो यकीन मानो इसे मैंने जब से स्टार्ट किया है ना, तो मुझे बहुत सुकून है और बहुत आराम मिला है। और दूसरी बात ये है कि हम जब बच्चों के रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं, तो हम कभी ना उसके रैशेज़ क्रीम लेते हैं या कोई तेल लगाते हैं, कोई घी लगाता है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो टोटके होते हैं ना सब वो करते हैं। तो मैं इसे रैशेज़ की जगह भी इसे ऐसे यूज़ कर सकती हूँ। पूरा महीना ये बॉक्स जो है ना, मेरा डब्बा जो है ना वो ईज़िली मुकम्मल हो जाता है, महीना जो है आसानी से गुजर जाता है। और ना मतलब मेरे जो एड़ियाँ हैं वो भी नहीं फटती, और मेरी जो छोटी बेटी है उसके रैशेज़ भी बिल्कुल नहीं बनते। और यहाँ मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि आज जुमेरात है, तो मैंने खीर बनानी थी, तो मैंने धीमी आंच पे जैसे मैंने इसमें ना सूखा पाउडर डाला है, और तकरीबन आधा किलो दूध था, इसमें आधा कप चीनी है और ग्राइंड की हुई, और आधा कप जो है ना टूटे हुए बासमती चावल नहीं होते वो ग्राइंड करके मैंने डाल दिए। मैंने कहा धीमी आंच पे ये बनती है, मैं जब तक खाना खाती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, सारे बर्तन वगैरह जो खाने के गंदे हो गए हैं वो धो लेती हूँ, तो जब तक हमारी खीर जो है वो रेडी हो जाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ आज की मेरी सिंपल सी वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी, और अगर पसंद आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज की मेरी ये टिप कैसी लगी। और खीर हमारी तैयार हो गई थी, मैंने कहीं से फ्रिज में रख लेती हूँ कि ये भी ठंडी हो जाएगी, और क्या कहते हैं बाद में फिर ना इसे नेबर वगैरह को देना हो या यहाँ वहाँ बांटना हो तो मैं बांट लूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेरों सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।